हेलो गाइज, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री लेसन 8.1 स्टार्ट करेंगे और इसको सभी लोग ध्यान से देखें। एक्सरसाइज 8.1, इसमें देखिए क्या पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर दिया है साइन A कॉस A, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है साइन C कॉस C। तो ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। जैसे पूछा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला है साइन A कॉस A, देखिए बीच में कामा है यानी दोनों अलग अलग ज्ञात करना है, और दूसरा है साइन C इंटू कॉस C। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसका सलूशन देखते हैं। ध्यान से सभी लोग देखिएगा। सबसे पहले इसे सलूशन को करने के लिए हमें कुछ रिमाइंडर के बारे में ध्यान रखना है। प्रीवियस इसके बारे में कुछ जानकारी हमें हासिल करना है। कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिसे हमें याद करना है और इसी फार्मूले के आधार पर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, कुछ फार्मूले के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बताया गया है, यह आपको जानकारी होना चाहिए, पिछली कक्षा में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, केवल एक कोण समकोण हो। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में शेष दो कोण क्या होते हैं? शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। ध्यान देना है। समकोण त्रिभुज में यह आपका समकोण त्रिभुज है, जैसे देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, यही आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यह हमारा समकोण त्रिभुज है। यहाँ का कोण क्या होगा? 90 डिग्री है, अर्थात ये समकोण है। समकोण का मतलब है कि जब दो भुजाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं तो उन्हें हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं एक दूसरे से क्या हो? लंबवत हो। लंबवत होने का मतलब है कि 90 का कोण बनाती हो, तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण समकोण होता है और समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है उसी को कहते हैं कर्ण। इसको क्या कहते हैं? कर्ण। और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल्स। इंग्लिश में इसका नाम क्या है? डायगोनल्स। नीचे वाली जो भुजा होती है इसको हम लोग कहते हैं आधार। नीचे वाले को आधार कहते हैं, और जो भुजा आधार के ऊपर लंब होती है उसे हम लोग लंब कहते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक है लंब, दूसरा है कर्ण और तीसरा है आधार। हम समझते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। यहाँ पर उसी का फिगर देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ दिखाया गया है त्रिभुज ABC एक बनाया गया है जिसका यह कोण A है, यह कोण B है, यह कोण C है। ठीक है, यहाँ पर यह भुजा हमारी लंब है AB, इस भुजा का नाम AB है, यह लंब है। इस भुजा का नाम BC है जो नीचे की ओर है, आधार है। और यहाँ 90 के सामने वाला जो कोण है, जो 90 वाला कोण है, इस कोण के सामने वाली जो भुजा इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यह आपको ध्यान देना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सबसे पहले हमको इस फार्मूले को ध्यान रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके शेष दोनों भुजाओं लंब
और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे देखिए, और भी कुछ फार्मूले के बारे में हमें इसमें जानकारी रखनी है, यह फार्मूला भी हमें आवश्यक है। अब आगे देखिए, कुछ फार्मूले हमें याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं सी। देखिए, ये जो समकोण त्रिभुज हमने बनाया है ए बी सी, इसमें कोण बी तो समकोण है, लेकिन जो शेष दोनों कोण हैं ए और सी, जो इसके शेष दोनों कोण हैं ए और सी, ये दोनों क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटे होते हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण समकोण होता है, शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से हम किसी न्यून कोण को निकालने के लिए फार्मूला कैसे यूज करते हैं, ये हमें ध्यान देना है। जैसे देखिए, यहाँ पर है सी, यहाँ जो कोण बना है सी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो साइन सी। ठीक है, तो साइन सी मान लेते हैं कि अगर यह कोण हमारा न्यून कोण हमने बताया और ये साइन सी का मान क्या हो? थीटा हो। अगर ये कितना हो? थीटा हो, तो साइन सी बराबर हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, हमेशा जुबान पर होना चाहिए। तो साइन सी बराबर साइन थीटा, अर्थात आप कह सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब बराबर देखिए, लंब क्या है? लंब वाला जो ये भुजा है इसका नाम है ए बी। यहाँ से यहाँ तक जो ये भुजा खींची गई इसका नाम क्या है? ए बी। और कर्ण हमने बताया कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो भुजा कर्ण है इसका मान क्या है? इसका नाम क्या है? ए सी। तो ए बी बटे ए सी, ये आपका एक फार्मूला मालूम हो गया कि साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर आपको याद करना है। तो कॉस थीटा इसी कोण के लिए, सी के लिए ही, तो चाहे कॉस थीटा कहिए चाहे कॉस सी कहिए। जैसे तो हम क्या करेंगे? कॉस थीटा बराबर फार्मूला हमको याद करना है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसका भी मान आप याद कर सकते हैं। अब जैसे फिर से देखिए, अगर हमको कॉस सी चाहे कॉस थीटा बराबर हमने बताया कि आधार बटे कर्ण होता है, तो कैसे निकालेंगे? अब इसमें आधार ये नीचे वाली भुजा है, इसका नाम क्या है? बी सी। तो आधार यहाँ पर क्या हो गया? बी सी बटे कर्ण का मान क्या है? ए सी। तो बी सी बटे ए सी, यह आपका हो गया कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, या इसको हम कॉस सी भी लिख सकते हैं। उसी तरह नीचे देखिए, टैन थीटा बराबर हमने बताया है, यहाँ टैन थीटा के बारे में हम बताएं। टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। अब टैन थीटा में लंब क्या होता है? तो फिगर को ध्यान से यहाँ देखिएगा, लंब यहाँ पर टैन थीटा बराबर, यहाँ देखिए लंब क्या है? लंब यहाँ पर दिया गया है ए बी और आधार क्या है? बी सी। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा ए बी, ऊपर हम लिख दे रहे हैं टैन थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी। ठीक है, ये टैन थीटा बराबर हो गया। ठीक है, तो यह तीनों, या इसको आप टैन थीटा कह सकते हैं या इसी को कह सकते हैं टैन सी। यहाँ आप यह भी लिख सकते हैं कि टैन सी। ये टैन सी का फार्मूला है या टैन थीटा का फार्मूला है? कब? जबकि आपका यह कोण न्यून कोण हो तब के लिए है। अब इसी तरह से आगे देखिए, जब हम याद कर लेंगे साइन सी, कॉस सी, टैन सी, या साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के बारे में जब हम याद कर लेंगे, तो बाकी सब जो 3 एंगल है इसी के अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखे हैं कोसेक सी, तो कोसेक यहाँ पर साइन सी कहिए चाहे कोसेक सी कहिए या कोसेक थीटा कहिए, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण हम बताए हैं। और कोसेक थीटा बराबर देखिए यहाँ दिया है कर्ण बटे लंब। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब यहाँ पर बताएं। ठीक इसी का उल्टा है, व्युत्क्रम है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हैं। अब देखिए इसी तरह से
कॉस थीटा बराबर यहाँ बताया गया है, ऊपर ध्यान से देखिए, कॉस थीटा बराबर यहाँ बताया आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, इसी का अपोजिट है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है। अब नीचे देखते हैं, tan थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर लिखा है लंब बटे आधार, यहाँ tan थीटा लंब बटे आधार, और cot थीटा बराबर यहाँ पर लिखा है आधार बटे लंब। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो इस तरह से ये 6 फार्मूले हमको याद करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आगे देखिए, अभी हमने बताया है कि साइन थीटा जो है कोसेक का व्युत्क्रम होता है, तो यहाँ पर यह फार्मूला भी बन जाता है कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, या हम कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। कॉस थीटा चूँकि सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। टैन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, या हम कह सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। तो यह 6 संबंध जो है साइन और कोसेक का, कॉस के साथ सेक का, टैन के साथ कॉट का, ये संबंध हमको याद रखना है। तो यह फार्मूला हमने जो भी बताया, यह आपको अति आवश्यक है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जब तक ये फार्मूले आपको लर्न नहीं होंगे, याद नहीं होंगे, तब तक जो इस प्रश्नावली में या अभ्यास में दिए गए प्रश्न हैं, आप इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रथम कार्य है, सबसे पहले अनिवार्य है कि आप ये जो दिए गए फार्मूले हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, यह याद करना है। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, इसको याद कर लेना है। और बाकी ये जो हमने व्युत्क्रम बताया कि साइन थीटा 1 बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा याद रखना है। साथ ही समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। शेष जो दोनों भुजाएं होती हैं, ये परस्पर एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, तो नीचे वाली भुजा को आधार और जो उसके साथ संलग्न भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। तो यह आपको यह फार्मूला याद रखना है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज में यहाँ क्या दिया था? दिया था कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7। त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 है, बी सी 7 है, और हमको ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए, और एक ज्ञात करना है साइन सी कॉस सी, दोनों अलग अलग ज्ञात करना है। अब हम नीचे सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर का निर्माण करते हैं। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर कैसे बना है। हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना है। इसका नाम आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि किताब में दिया है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, तो हम एक त्रिभुज बनाए हैं और यहाँ पर जो एक कोण है, यहाँ पर हमने क्या लिखा? समकोण। और इस समकोण के सामने वाली भुजा का नाम हमने क्या रखा? समकोण जहाँ पर बनाए हैं, यहाँ पर इस बिंदु का हमने नाम रखा बी। तो ए बी कोण क्या हो गया? समकोण। ठीक है। और बाकी शेष दोनों, चाहे आप इसको सी रखिए, ए रखिए, चाहे इसको सी रखिए, इसको ए रखिए, आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन, लेकिन कोण बी समकोण होना चाहिए। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं वी नो दैट, यानी हम लोग जानते हैं कि सी ए स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सी ए स्क्वायर क्या है? ये हमारा कर्ण है। ठीक है। नीचे वाला देखिए यहाँ पर लिखे हैं आधार, और ये वाला क्या है? लंब। तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या यही कर्ण क्या है? सी ए है। अर्थात कर्ण के जगह पर कर्ण वाली भुजा का नाम क्या है? सी ए स्क्वायर। लंब वाली भुजा का नाम क्या है? बी सी स्क्वायर। और आधार वाली भुजा का नाम क्या है? ए बी स्क्वायर चाहे बी ए स्क्वायर।
तो ये आप ये भी लिख करके दिखा सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए किताब में दिया था कि ये वाला 7 है, लंब बराबर 7 है, आधार जो है 24 है। तो यहाँ पर लंब जो है 7 के लंब की जगह पर हमने 7 रख दिया, तो 7 का वर्ग, आधार की जगह पर 24 रखा गया तो 24 का वर्ग। अब हम जानते हैं 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576। दोनों को ऐड कीजिएगा, ऐड करने से आ जाएगा 625, 625 ये आएगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कर्ण का वर्ग लिखा है, लेकिन यहाँ हमको केवल कर्ण बताना है, स्क्वायर हटाना है, इस स्क्वायर को हटाना है। तो जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये नीचे जो वैल्यू आया 625 से क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो जब यहाँ से स्क्वायर ये हटेगा तो यहाँ कर्ण बराबर रूट में 625, यानी इसका मान कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो लंब कितना हो गया 7, आधार 24 और इसका ये कर्ण कितना हो गया 25। ये आपको ध्यान रखना है। लंब, आधार और कर्ण सबसे पहले इसको ज्ञात कर लेना है। अब जो दिया गया है हम वह ज्ञात करते हैं प्रश्न में। देखिए यहाँ दिया है साइन ए। साइन ए के बारे में हमको ज्ञात करना है। तो साइन ए, तो देखेंगे पहले ए है कहाँ पर। यहाँ देखिए फिगर को ध्यान से देखना है। ए यहाँ पर है, ए बी सी ऐसे लिखें। यहाँ पर हमारा ए है, यहाँ सी है, यह ध्यान रखना है। ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है। तो अब हम इसको ध्यान रख करके हम यहाँ एक फिगर और इसी के बारे में थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं। तो यह आपका जो साइन ए जो बना है, ए बी सी इस तरह से बना है, ऐसे आपका फिगर का निर्माण किया गया है। यहाँ देखिए, और यहाँ पर बी लिखा गया है, यह आपका सी है और यह आपका ए है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, सही बना है ना। सॉरी, नीचे वाला ऊपर वाला सी है, नीचे वाला ए है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो फिगर बना है, इस फिगर में क्या करते हैं, ऐसे बना है। यहाँ वाला सी है, यहाँ वाला ए है, यहाँ वाला बी है। ठीक है, यह वाला लंब है। लंब है आपका दिया है 7, नीचे वाला बेस बी ए जो लंबाई दिया है ये दिया है आपका 24 और ये वाला दिया है 25। हम लोग निकाले हैं 25। तो साइन ए देखिए कोण यहाँ पर ए है। ठीक है, जैसे ये जो समकोण त्रिभुज ऐसे बनाया गया है, यहाँ कोण ए है इस कोण के लिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, फार्मूला याद होना चाहिए। लंब क्या है, चूँकि यहाँ सी है, यहाँ पर हमारा बी है, तो लंब क्या है, ये वाली भुजा लंब है, ये वाली भुजा आधार है, ये वाली भुजा कर्ण है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, लंब इसमें है हमारा बी सी, ये वाली भुजा बी सी लंब है। कर्ण क्या है, सी ए कहिए चाहे ए सी कहिए, ये वाली भुजा, तो बी सी बटे ए सी। अब यह भुजा हमारा 7 दिया था, नीचे वाला 24 दिया था, ये वाला 25 दिया था, तो कितना हो गया 7 बटे 25। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब में बी सी है, कर्ण में ए सी है, बी सी का मान 7 है और ए सी का मान 25 है। तो साइन ए का मान कितना हो गया 7 बटे 25। यह आपका आंसर हो गया, पहला वाला आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर हमने आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो ये पहले का आंसर निकल गया। उसी तरह से कॉस ए, फिगर को आप लोग देख लीजिएगा, जो फिगर दिया है यहाँ पर देखिए कॉस ए। अब फिगर में कॉस ए दिया है, तो सबसे पहले तो देखना है कि ए कहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर है। इस कोण के लिए नीचे वाला जो बी ए है यही हमारा आधार होगा, बी सी हमारा लंब होगा और ए सी हमारा कर्ण होगा। अब हमको बताना है कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमने क्या बताया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार देखिए यहाँ कितना दिया है 24 और कर्ण कितना दिया है 25। कॉस थीटा हम लिखेंगे जैसे कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। सॉरी, यहाँ कॉस
ए बराबर हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है, आधार देखिए बी ए है, तो बी ए का मान कितना हो गया 24 और कर्ण का मान कितना है 25। यह हो गया आपका कॉस ए का मान। तो कॉस थीटा बराबर या कॉस ए बराबर हम कह सकते हैं कि 24/25। यह देखिए यहाँ पर निकाला गया है, कॉस ए बराबर 24/25। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन सी। तो साइन सी, अब देखिए सी के लिए जब चलेंगे यही थोड़ा सा ध्यान देना है। अब सी हमारा कहाँ पर है, सी ऊपर है, यह जो एंगल सी है। तो आपको क्या करना है, यह ध्यान रखना है कि जिस कोण के लिए पूछता है उस कोण के साथ जो संलग्न भुजा होती है इसी को हम आधार मान लेते हैं। तो सी चूँकि कोण यहाँ पर है तो यह जो हमारा यहाँ लंब बना है इसको हम मान लेंगे आधार। कोण सी के लिए आधार हो गया क्या बी सी, इस भुजा का मान क्या है बी सी। और लंब क्या हो जाएगा बी ए, जो यह भुजा बनी है इस भुजा का, इस भुजा को क्या कहेंगे लंब कहेंगे। ठीक है। और कर्ण यही रहेगा, कर्ण में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये हमको ध्यान देना है, ये हमारा आधार बी सी हो जाएगा, कर्ण हमारा सी ए हो जाएगा और लंब हमारा बी ए हो जाएगा। तो देखिए आधार कितना हो गया अब 7 हो गया, लंब कितना हो गया 24 और कर्ण कितना हो गया 25। किसके लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए। सी देखिए ऊपर है, तो हम नीचे चलते हैं। अब देखिए साइन सी दिया है, तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, ये हमने बताया। अब देखिए साइन सी बराबर जब लंब बटे कर्ण है तो अभी तो हमने ऐसे बताया था फिगर में, देखिए यह हमने बी बताया था और यह सी और यह यही। तो चूँकि सी ऊपर है तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमने बताया था क्या कि ये वाली भुजा ए बी जो है यह लंब हो जाएगी, ऊपर हमने बताया अभी ये लंब, ए आधार और ये कर्ण, यह ध्यान देना है। तो साइन थीटा बराबर साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। और लंब का मान कितना है, इस लंब का मान देखिए कितना दिया था किताब में, इसका नाम है ए बी। कर्ण, कर्ण का मान क्या है ए सी, ए बी का मान 24 दिया था यहाँ किताब में और कर्ण का मान दिया था 25। तो साइन सी बराबर 24/25। उसी तरह से कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार देखिए यहाँ पर है, आधार का मान किताब में यहाँ पर 7 दिया था, आधार का मान यहाँ पर 7 दिया हुआ था तो आपको 7 रख देना है। और कर्ण नीचे ए सी दिया है, ए सी का मान 25 है तो ये 25 ही रहेगा। ये आपका दूसरा आंसर थे, ये दोनों आपके आंसर हो गए। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। 2 में देखिए यहाँ दिया है आकृति, इस आकृति को ध्यान से देखना है। इस आकृति में दिया है 8.13 में, यहाँ जो आकृति दी गई है, आकृति आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है, tan p माइनस cot r। ठीक है। और यह आपका फिगर है, फिगर ध्यान से देखिएगा, ये p q r, ये जो फिगर बना है यही आकृति 8.13 है, जिसमें देखिए लंब कितना दिया है 12, कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है पी आर और पी आर का मान कितना दिया है 13। तो लंब और कर्ण दिया है, आधार हमको निकालना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें जब लंब और कर्ण दिया है तो सबसे पहले हम आधार को ज्ञात करेंगे। ठीक है, यह आपको सबसे पहले ज्ञात करना है। अब सॉल्यूशन में हम चलते हैं। यहाँ देखिए हम वही किए हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 2, ये फिगर जैसे किताब में दिया था वो हमने नोट कर लिया, यहाँ पर यही फिगर हम बनाए। और इसमें देखिए क्या दिया है, लंब दिया है 12, ये वाली भुजा जो है पी क्यू ये 12 है, कर्ण दिया है 13, ये हमारा कर्ण 13 दिया है। तो लंब और कर्ण दिया है, हम आधार का फार्मूला निकालते हैं। तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
क्योंकि अभी हमने फार्मूला बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आधार या लंब जब निकालना पड़ेगा तो कर्ण के वर्ग में से उसे घटा देते हैं, दूसरी भुजा को घटा देते हैं। जैसे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ ये लंब आ जाएगा तो यही आधार यहाँ पर लिख देते हैं, बस यह ध्यान रखना है आपको। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब कर्ण देखिए यहाँ पर दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, और लंब यहाँ दिया है 12 का स्क्वायर, तो 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, और दोनों को घटाने से यहाँ कितना आ गया 25। तो 169 में से 44 घटाएंगे 25 आएगा। अब यहाँ पर चूँकि आधार का स्क्वायर हम निकाले हैं, यहाँ आधार निकालेंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो जो 25 है ये रूट में हो जाएगा, तो रूट 25 होगा, जिसका मान होता है 5 cm। तो आधार का मान कितना हो गया 5, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो अब आपको क्या पता चल गया, अब इस त्रिभुज में हमें जो दिया गया त्रिभुज है PQR, इसमें 12 लंब मालूम हो गया। ये हमको पता चल गया कि लंब कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है, और आधार कितना है 5 है। यह हमको तीनों ज्ञात हो गया। लंब, आधार और कर्ण जब ज्ञात हो जाएगा तो जो भी कोण का मान पूछेगा उस कोण का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें पूछा है tan P माइनस कॉट R पूछा है, तो पहले हम tan P निकाल लेते हैं। tan P, तो देखिए यहाँ पर tan P दिया है, तो tan P लिखेंगे, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये फार्मूला लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये ध्यान देना, tan P बराबर लंब बटे आधार। फिर हम फिगर पर ले चलते हैं। P देखिए कहाँ पर है, P आपका बिंदु ऊपर की तरफ है। तो अभी हमने क्या बताया कि जब न्यून कोण P ऊपर है तो यह वाला भुजा हमारा आधार होगा, और ये भुजा क्या होगा हमारा लंब होगा। ये परिवर्तन कर देना है। आधार हो गया 12 अब, और कर्ण लंब क्या हो गया 5। यहाँ जो 5 दिया है ये आपका लंब हो गया, लेकिन कर्ण में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो tan P यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5, आधार क्या है 12। ये आपका tan P का मान है। तो देखिए यहाँ पर tan P और लंब बटे आधार QR बटे PQ, और QR का मान 5 है, PQ का मान 12 है। उसी तरफ cot R का मान है, तो चूँकि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, उसी का उल्टा tan का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा आपका QR बटे PQ, जो आपका tan P है उसी का उल्टा। ठीक है, क्योंकि जब cot R लेंगे तो फिगर जो आपका बना है R आपका यहाँ पर है और P आपका यहाँ पर है, Q यहाँ दिया गया था। तो इस कोण के लिए यह आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा। PQ हमारा लंब हो जाएगा और QR क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो cot R बराबर आधार बटे लंब, तो आधार क्या हो गया QR और लंब क्या हो गया PQ। अब QR का मान चूँकि 5 दिया था, लंब 12 दिया है, कर्ण 13 दिया है, तो यहाँ हो गया आपका 5/12। वैल्यू किसका निकालना है tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। तो देखिए tan P का भी मान हम 5/12 निकाले हैं माइनस, और cot R का भी मान निकाले 5/12। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 0। यही आपका आंसर है। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए दिया है sin A बराबर 3/4, sin A बराबर 3/4 यहाँ दिया गया है। हम थोड़ा हिंट्स दे रहे हैं, आप सब लोग इसको ध्यान से देखिए, आगे अपने लगाने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। इसमें दिया है sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो दिया वो लिख लेंगे कि ऐसे sin A बराबर 3/4। अब देखिए हमको फार्मूला याद रखना है कि sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। sin थीटा बराबर
लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया 3, नीचे लिख लीजिएगा लंब बराबर 3, ये लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4, ये तो हमको मालूम हो गया। अब निकालना क्या है यहाँ पर कॉस से। तो लंब और कर्ण तो आपको मालूम है, लेकिन अभी आधार नहीं पता है। तो सबसे पहले आप आधार का फार्मूला निकालेंगे। आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण देखिए 4 है, 4 का वर्ग 16 और ये 3 है लंब, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो आधार का ये वर्ग हो गया आपका 7। तो आधार बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, आधार बराबर हो जाएगा √7, ये 7 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो आधार हो गया आपका कितना करड़ी में 7, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ क्या हो गया, अभी जो हम बताए हैं इसमें हमने बताया कि लंब आपका दिया है 3, कर्ण दिया है 4 और आधार हम अभी निकाले हैं √7। अब निकालना है कॉस ए, तो फिर हम लिखेंगे देख कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। फार्मूला याद रखना है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आधार का मान कितना है, आधार देखिए यहाँ पर हम निकाले हैं √7, तो हो गया √7 अपन कर्ण, कर्ण कितना है 4 है, तो √7/4। ये आपका आंसर हो गया, कासे का मान हो गया, यही आंसर है पहला। उसी तरह से के दिया है, उसी का उल्टा हो जाएगा, कर लीजिएगा 4 बटे कड़ी में 7 हो जाएगा। तो सॉरी कॉस ए के बाद tan ए का मान पूछा है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिख लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, ये तो कर्ण दिया है तो लंब बटे आधार। लंब चूंकि कितना दिया है यहाँ पर, लंब दिया है 3 और आधार कितना दिया है √7, तो 3/√7, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आगे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसे अपने सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जो नहीं आएगा दोबारा इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, पुनः इसे बताया जाएगा। और आप लोग ध्यान से इसके ऊपर 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए। एजुकेशनल RBM ACS चैनल में के थ्रू आप लोगों को यह वीडियो बनाया गया है। आप लोग इसे एक बार खोलने के बाद इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब में रेड बटन दिया होगा, उसे सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन होगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जो भी वीडियो आपके क्लास से संबंधित यहाँ बनाए जाएंगे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा और आप जो है अपने मोबाइल के थ्रू जो है उसे तुरंत जो है देख सकते हैं। सबसे पहले जो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा। और इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।